कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा तहकीकात। ये पूरा बरम बाबा वाला एंगल समझ नहीं आ रहा है। दाल में काला नहीं, पूरा दाल काला है यहाँ। लेकिन शुरुआत हो तो कैसे? ना कोई एफआईआर लिखवा रहा है और पूरा गांव इसे बरम बाबा पे डाल के चुप है। और ये तीनों कैरेक्टर, पुजारी, मुखिया और साहू, ये तीन। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। अरे क्या चल रहा है बलरामपुर में माया मैडम? कुछ नहीं सर, बस ठीक है सब। हाँ ठीक रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कुछ हुआ और शिकायत आई हमारे पास तुम्हारी, फिर तो समझ लो तुम्हारा सस्पेंशन पक्का। हाँ लेकिन सर, हमने किया क्या है ऐसा? बस अपना काम ही तो कर रहे थे। सुनिए माया मैडम, अपना काम करने में और दूसरों को उंगली करने में फर्क होता है। आई बात समझ में? सर सीख जाओगी, सीख जाओगी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अब 1 साल वहाँ शांति से निकालो, हैं? और ऐसा कुछ मत करना जिससे फालतू के पंगे हों। आई बात समझ में? शांत गांव है, शांत ही रहने देना है। वैसे भी वो गांव ब्रजभूषण का ही है। साला पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। एक बाहुबली ने नचा रखा है इन नपुंसक अफसरों को। 1 मिनट, ये लड़कियों का गायब होना इस गांव से, इसमें भी ब्रिजभूषण का कुछ लेना देना तो नहीं? शुक्ला जी, परम जी, जल्दी आइए इधर। जी मैडम। यहाँ का नक्शा है। क्या बोले मैडम? नक्शा शुक्ला जी, मैप। कभी जरूरत नहीं पड़ा मैडम, तो पता नहीं है। जाइए देखिए, कोई पुराना होगा कहीं, और अगर नहीं है तो किसी से मांग के लाइए। आप पूछिए ना मैडम जी, हम वैसे भी बता देंगे। नक्शा का क्या जरूरत है? शुक्ला जी, जितना बोला है ना उतना कीजिए। माया बरामपुर में आने के बाद से ही कोई मकसद ढूंढ रही थी। दुलारी के गायब होने के बाद उसे वो मकसद मिलता हुआ दिखा। गांव वालों के साथ बात करके उसे लगा कि मामला पेचीदा है और वो सोच रही थी कि इस केस के पीछे लगे या ना लगे। क्योंकि एफआईआर नहीं हुई थी, पांडे के फोन ने उसकी ये तकलीफ दूर कर दी। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। ब्रिजभूषण का गांव है तो क्या हुआ, वो वहां कुछ नहीं कर पाई, वो ठीक है, लेकिन यहां जब तक हो पाएगा वो करेगी। अरे साला, एक बात तो समझ नहीं आया, ये पांडे एकाएक आज फोन क्यों किया? इसको जरूर कोई बताया है कि यहाँ कल क्या कांड हुआ है। हो ना हो ये शुक्ला और परम का ही काम है। लेती हूँ खबर उनकी, आने दो। तभी माया को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, लगातार देखे जा रहा है, जैसे कोई कभी ठीक उसके पीछे है तो कभी दूर। उसने उठ के आगे पीछे दाएं बाएं सब देखा। चौकी के आसपास दूर दूर तक खेत और जंगल ही थे। सिर्फ एक कच्ची सड़क थी जो चौकी तक आती थी। कहीं कोई नहीं, जबकि उसे पक्का लगा था कि कोई है। वो वापस चौकी लौटी, लेकिन माया कहां जानती थी कि दुलारी को खोजने के चक्कर में वो किस तरफ जा रही थी। कभी कभी जिंदगी में वो भी होता है जिस पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मिल गया मैडम नक्शा। बड़ी जल्दी मिल गया शुक्ला जी, इतना क्या हड़बड़ी था? कल आते, परसों आते नहीं? सॉरी मैडम जी, छोटा सा गांव है, यहाँ कौन नक्शा तक्शा रखता है। अच्छा वो छोड़िए, हमें ये बताइए कि आप दोनों में से हमारा चुगली पांडे से कौन किया? चुगली? मैडम हम लोग? हाँ चुगली। और आप लोग? अरे मैडम क्या कह रही हैं आप? जो आपका कान आपको सुना रहा है वही कह रहे हैं। ना ना मैडम, हम लोग काहे करेंगे चुगली। तब हमको आज फोन काहे आया पांडे का?
मैडम, हम लोगों के पास तो नंबर भी नहीं है बड़े साहब का, और अब तक तो आपका भी नंबर नहीं है। मैडम जी, 2-4 साल बच गया है सर्विस का। अब हम लोग चुगली करके भला क्या कर लेंगे, जरा सोचिए। सच मानिए, हम लोगों ने नहीं किया है मैडम। दोनों की बात में दम था, तो फिर पांडे को यह बात कहां से पता चली? इन दोनों के अलावा तभी शुक्ला ने एक बात कही और माया को वो सही लगा। मैडम, एक बात बोले? बोलिए। मैडम जी, ये जो कल आप मुखिया, पुजारी और साहू के साथ बात करके आई है ना? हाँ तो ये तीनों बृजभूषण का खास है। इस गांव का पूरा वोट कंट्रोल करता है और यहाँ कुछ भी हो सब खबर देता है आगे। हो सकता है, और हो क्या सकता है, वही खबर दिया होगा बृजभूषण को, और वही आगे बड़े साहब को बोला होगा। लेकिन ऐसा क्या कर दिया हम कल? एक लड़की गायब हुई है, रूटीन पूछताछ ही तो कर रहे थे। अब मैडम जी, हम तो फिर से बोलेंगे, बरहम बाबा से रिलेटेड कुछ भी यहाँ सेंसिटिव है। अरे आप ही सोचिए ना, 40 से ऊपर की लड़की पिछले कई सालों से गायब होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन बरम बाबा वाला बात समझ में आता है कि सेंसिटिव है, लेकिन हमारे एक तफ्तीश के बाद पांडे को फोन जाता है। इसका मतलब साफ है कि कोई तो कनेक्शन है। लेकिन अगर ऐसा बात था तो बृजभूषण हमको काहे यहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग करवाया? काहे कि उसको इतना अंदाजा तो होगा कि हम आएंगे तो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैप दिखाइए। इतिहास तो काफी सुन लिया यहाँ का, अब भूगोल भी देखा जाए। ये देखिए मैडम, बरमपुर गांव। नक्शा में कितना बड़ा दिखता है शुक्ला जी। क्या आप लोग भी फोकस कीजिए ना। जी मैडम। इसमें बरम बाबा का स्थान कहाँ है? यहाँ है बरम बाबा, उत्तर की तरफ। ये लगभग 2 बीघा जमीन है पूरा। जी मैडम। उसके आसपास और क्या है? मैडम, बरम बाबा के उत्तर एक नहर है और उसके बाद नेपाल। पूरब और पश्चिम में बृजभूषण का जमीन है और सामने दक्षिण में गांव का रोड है, तालाब से सटा हुआ। दोनों तरफ बृजभूषण का जमीन, उस तरफ नेपाल, बीच में 2 बीघा में बरम बाबा। हो ना हो ये सब इसी आदमी से जुड़ा हुआ है। ये बरम बाबा का सिर्फ नाटक लगा रखा है लोगों में डर बनाए रखने के लिए, सिर्फ नाटक। अरे ये मौसम काहे बिगड़ गया भाई? हाँ, इस ठंड के मौसम में ऐसी हवा, ये ठीक नहीं लग रहा है। मतलब समझिए, मतलब बिन मौसम बरसात वाला मौसम कब आता है? ओह, अब पहेलियां ही बुझाइए या समझाएगा हमको? मैडम जी देखिए, हमको पता है आप इन सब पर भरोसा नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ बिना कारण मौसम बदलने का मतलब एक ही होता है। क्या? बरम बाबा कुपित हो गए हैं। शुक्ला जी, आप सीरियस है? आपको सच में लगता है कि ये सब? अरे ये लाइट को क्या हुआ? ओह हे भगवान! परम, इमरजेंसी लाइट लाइए। मैडम जी, हम अभी भी कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए। हाँ मैडम, ये अच्छा सगुन नहीं है। मैडम जी, अपना नहीं तो हम दोनों का सोचिए एक बार। नौकरी के बाद इसी गांव में रहना है। सोच लिए शुक्ला जी, अब तो करना ही पड़ेगा। मौसम के वजह से केस कैसे छोड़ दें? जो हो रहा था वो अजीब तो था, लेकिन माया को पूरा शक हो चुका था कि ये जो भी हो रहा है लड़कियों के साथ, इसमें बृजभूषण का हाथ है। मौसम बिगड़ चुका था, उसने दोनों को घर जाने के लिए बोला, और जैसे ही वो निकले उसे फिर से लगा कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से, लेकिन कोई नहीं था। रोज
Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.